भाई मुख्यमंत्री करनाल को बर्बाद ना कर। करनाल एक तेरे को करनाल ने मान सम्मान दिया, तू रोहतक से आया था। अरे यहाँ का मान सम्मान तेरे को पच नहीं रहा, हमें ये लग रहा है। भाई मुख्यमंत्री करनाल को बर्बाद ना कर। करनाल एक तेरे को करनाल ने मान सम्मान दिया, तू रोहतक से आया था। अरे यहाँ का मान सम्मान तेरे को पच नहीं रहा, हमें ये लग रहा है। को चेतावनी है इन हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वो समस्या दिखाते हैं। ये जो तहसीलदार है करनाल की, ये दुष्यंत की रिश्तेदार है, उसको वहाँ पैसे पहुँचाती है। कल भी दुष्यंत हमारे को पता लगा है, प्रशासन पर दबाव बनाया है, इसीलिए झूठी। भाई ये कार्रवाई सख्त की जाए, पर्चा कैंसिल किया जाए और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उसने अपने ड्यूटी का निर्वाह नहीं किया। नाजायज़ नहीं होना चाहिए। कोई अगर कुछ बोलता है, डेमोक्रेसी है, राइट टू स्पीक हम बोल सकते हैं, हमारे संविधान में है। प्रेस ही है जो कि जनता के बीच में जनता की आवाज़ को लड़ती है, जनता की आवाज़ को उठाती है। आज चाहे SHO हो या तहसीलदार हो या DC हो, ऐसे के लिए तो ये झूठा मुकदमा किया है और ये जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, पत्रकार साथियों को डराने के लिए। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि ये CM सिटी बनाया था, ये क्राइम सिटी नहीं बनाया था। तंत्र की हत्या हो रही है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैल रहा है। मतलब CM साहब इतने अहंकार में हैं, मतलब वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो आने वाला इलेक्शन 2024 का कि मीडिया को दबाया जाए। आकर्षण उपल जी को किस प्रकार से जो है ना बिना शामिल तफ्तीश किए किसी कोई घर वालों को सूचना दिए, उनको जो है ना एक छोटी सी बात के ऊपर जो है ना उनको गिरफ्तार कर लेना, मीडिया का जो है ना गला घोटने वाली बात है। आम आदमी पार्टी इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है। ये उल्टा काम है सारा। पहले बेचारे ये पत्रकार जो महोदय होया करते थे, जनता की आवाज उठाया करते, जनता को बचाने का काम कर रहे थे। आज जनता ने इनको बचाना पड़ रहा। से यही प्रार्थना करूंगा कि इस नाजायज काम में जो भी लापरवाही बरती गई है उसको निष्पक्षता से देखते हुए भाई आकर्षण उपल का वो रिहा करने का काम। पत्रकार आकर्षण उपल को गिरफ्तार किया जाता है तो काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो लघु सचिवालय पहुंचते हैं और यहां पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। काफ़ी संख्या में शहरवासी यहां पर पहुंचे हैं और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आकर्षण उपल को रिहा करो, गरीबों की आवाज़ आकर्षण उपल, इस तरह के स्लोगन लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और आकर्षण उपल को रिहा करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग अपनी मांग रख रहे हैं। कार्रवाई तो सरकार इन पत्रकार भाइयों को, सोशल मीडिया चैनलों को डराने की एक कोशिश है, धमकाने की। आकर्षण उपल और करनाल के हमारे चैनल लगातार यहाँ नगर निगम के घोटाले और इन सरकार की परतें खोल रहे थे जो यहाँ पर भ्रष्टाचार था, और आज उसको धमकाने के लिए, डराने के लिए, तानाशाही से आवाज़ दबाने के लिए आज की कार्रवाई जो की गई है। और पर यह कार्रवाई इनको उल्टी पड़ गई। जो आज उसने लोगों के लिए आवाज़ बना था, आज हज़ारों लोग उसके समर्थन में निकले हुए हैं। तो हम सरकार को भी कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से, अरे इस प्रकार के अच्छे काम करोगे ना तो राज तो औरंगजेब का चलेगा, राज तो हिटलर का चलेगा, तो यहाँ पूरे करनाल में कोई चाय पियाने वाला नहीं मिलेगा साल 2 साल पीछे यहाँ। तो इसलिए इन अच्छी हरकतों से बाज आ जाओ और इसको रिहा करो। और ताकि देखो आज पत्रकारिता, आकर्षण उपल या आप जैसे जितने भी पत्रकार हैं, आपने हमेशा जनता की आवाज़ बनने का काम किया, गरीब कुचले हुए दबे हुए लोगों की आवाज़ बुलंद की। तो आज यदि आज आपके साथ ही होगा तो फिर बात बढ़ने वाली नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा, मुख्यमंत्री को होश में आना चाहिए और जनता की आवाज़ को सुनकर आकर्षण उपल जैसे क्रांतिकारी पत्रकारों को बाहर निकालना चाहिए। ले गई, हम आकर्षण उपल के समर्थन में हम यहाँ पर आए हैं और आज उम्मीद है कि उसको शायद दोपहर 1-1:30 बजे के करीब पेश करेंगे कोर्ट में। और हमें उम्मीद है जुडिशरी से कि कोई गलत नहीं होगा और उसकी आज बेल हो जानी चाहिए। किस तरह की कार्रवाई ये पुलिस की आपको लगती है? पुलिस की कार्रवाई तो गलत है, उसके ऊपर ठीक है, अगर कंप्लेंट थी और उसकी FIR हुई थी तो पहले उसको जो है उसमें तफ्तीश के लिए बुलाया जाना चाहिए था, उससे पूछना चाहिए था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और सारी रिकॉर्डिंग है उसके पास। और इस तरह से जो उसको उठाकर ले गए और किसी को मिलने नहीं दिया, CIA में ले गए,
ये गलत तरीका हुआ है, ये ठीक सिस्टम नहीं है जो भी हुआ। कल हम उसको मिलकर आए हैं CIA में, मैं भी रात को मिलने के लिए गई थी और देखो आज क्या होता है। क्या मांग करती है कांग्रेस पार्टी? हम तो यही मांग करती है कि भाई किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए और नाजायज़ नहीं होना चाहिए। कोई अगर कुछ बोलता है, डेमोक्रेसी है, राइट टू स्पीक हम बोल सकते हैं, हमारे संविधान में है, हमें राइट टू स्पीक है, हम बोलने का हमें संविधान ने दिया है, हम अपनी बात रख सकते हैं। अगर पुलिस को लगता था कि अगर कुछ गलत हुआ है, वैसे तो मुझे लगता नहीं गलत हुआ है, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको बुला के उसको पूछना चाहिए था, उसको मौका देना चाहिए था अपनी बात रखने का। कहेंगे जिस तरह से कार्रवाई की गई है? देखिए, कार्रवाई कोई अचानक नहीं हुई, एक मिशन के तहत की गई। करनाल में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी थी, आवाज़ उठाने लगे जनता की, तो उनको शांत करने के लिए टारगेट किया गया है। कल को आप भी हो सकते हो और भी पत्रकार हो सकते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने अभी हमने मेमोरेंडम दिया SP साहब को, भाई ये कार्रवाई स्थगित की जाए, पर्चा कैंसिल किया जाए और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उसने अपनी ड्यूटी का निर्वाह नहीं किया। एक इसलिए कि सभी ने पता है आज करनाल जिले के अंदर एक किस्म से जुल्म की इंतहा है। ये जो हमारा पत्रकार था, वरिष्ठ पत्रकार भाई आकर्षण उपल, उसको एक सच्चाई की आवाज उठाने के जुर्म में, क्योंकि सब ने पता कि सरकार के अंदर सच बोलना बहुत बड़ा जुल्म है, अपने अधिकारों की डिमांड करना वो बहुत बड़ा जुल्म है। उसने कल सच्चाई की जो आवाज उठाई, उसको सरकार ने जुल्म मानकर उसको रात गिरफ्तार कर लिया और आज उसी के बारे में देख लो पूरे करनाल के लोग कितने इकट्ठे हो रहे हैं, कितना रोष है जनता के अंदर। पहली तो बात ये है कि उल्टा काम है सारा। पहले बेचारे ये पत्रकार जो महोदय होया करते थे, जनता की आवाज उठाया करते, जनता को बचाने का काम कर रहे थे, आज जनता ने ही इनको बचाना पड़ रहा। उल्टा काम है सारा। मैं तो ये कहूंगा ये CM सिटी है, CM सिटी के अंदर जब ये हाल है तो वो और दूसरी जगह क्या हाल होंगे। सरकार दिमाग से काम ले, इस देश के अंदर आग लगाने का काम ना करे। अगर यही हाल रहा ना तो बहुत बुरे हालात होंगे देश के, बहुत बुरे हालात। तो पुलिस ने आकर्षण उपल के साथ कार्रवाई की है, वो सोरोसोरी गलत है। आकर्षण उपल सैकड़ों लोग सुबह से परेशान थे, तहसीलदार मैडम उनको परेशान कर रही थी, मिल नहीं रही थी। उनकी समस्या को लेकर वो तहसीलदार मैडम के पास गए, मैडम बाथरूम में छुप गई। बहुत देर के बाद वो बाथरूम से निकली और उपल साहब ने उनसे पूछा कि सुबह से लोग जो तहसील में परेशान हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप इनको क्यों धक्के खिला रहे हैं। तो ये बात की थी और वो लाइव चल रहा था, लाइव में सब लोग देख सकते हैं कि उपल साहब कितनी तमीज़ से मैडम से बात कर रहे थे और उसके बावजूद भी छेड़खानी का और सरकारी काम तो वो कर नहीं रही थी। ना उसके हाथ में कोई पेन था, ना कोई कागज़ था। वो बाथरूम से मेरे ख्याल आधे घंटे के बाद निकली और वो टेबल पे खड़ी थी, उनसे बात करते करते लोगों की बात उनको समझाने के लिए, उनसे पूछने के लिए, जवाब पूछने के लिए। तो ये झूठा मुकदमा किया है और ये जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, पत्रकार साथियों को डराने के लिए। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि ये CM सिटी बनाया था, ये क्राइम सिटी नहीं बनाया था। शहर के अंदर चोरियां, डकैतियां, यहाँ दुष्कर्म, इतने सारे कानूनी अपराध हो रहे हैं जिनको ये लगाम नहीं लगा सकते। लेकिन एक आकर्षण उपल पत्रकार है, उसकी आवाज़ को दबाने का झूठे केस लगाकर कोशिश कर रहे हैं। आकर्षण उपल कोई एक खाली पत्रकार नहीं है, वो हमारा भाई है, हमारे परिवार का हिस्सा, इस शहर का बच्चा है। इस शहर में छोटे से लेकर बड़ा हुआ है, शहर की समस्याओं को उजागर कर रहा है। सरकार ने जो करोड़ों रुपए बेईमानी भ्रष्टाचार में खाए हैं, उनका उजागर कर रहा है। इन्हीं चीज़ों को लेकर उसके खिलाफ जो पर्चा झूठा दर्ज किया गया, उसको कैंसिल करवाने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के सारे लोग, शहर की अलग अलग सामाजिक सेवा संस्थाओं के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और SP साहब को एक मेमोरेंडम दिया है कि झूठे केस को वापस लिया जाए, वरना करनाल की जनता सड़कों पर आएगी। और जब तक इस तरह का इनका सरकार का रवैया रहेगा, हम कांग्रेस के लोग, शहर के लोग इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे और डटकर अपने भाइयों के साथ, पत्रकारों के साथ, उनकी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके इस केस में पूरा सहयोग करेंगे और हमें उम्मीद है कि SP इस बात को समझ के इस केस को कैंसिल करेगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो नमस्ते भारत। जो कल
आरक्षण उपल ने एक व्यक्ति की आवाज़ उठाई, एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं थी, वो दुखी जनता की आवाज़ थी। और उस दुखी जनता की आवाज़ को उठाने का जो परिणाम भाई आकर्षण उपल को भुगतना पड़ रहा है, तो ये करनाल वासियों के लिए एक सीख है कि उस भाई का भरपूर साथ दें और जो भी उस पर धाराएँ, नाजायज़ धाराएँ लगी हैं, उनको हटाने में जो है भाई आकर्षण उपल का साथ दें। गरीब की आवाज़ को उठाना ये चौथा स्तंभ हमारा कहलाया जाता है। पत्रकार बंधु जो हमारे हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, तो इनके जरिए ही गरीब आदमी की आवाज़ जो कहीं ना कहीं पिस कर रह जाती है शासन प्रशासन में, उसको उठाने का काम जो है हमारे पत्रकार बंधु करते हैं। और उनको ऐसा नतीजा भुगतना पड़े, ये सरासर उस आवाज़ को दबाने का काम है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मुरली मनोहर लाल जी से प्रार्थना करूंगा कि इस केस में निष्पक्षता से काम करते हुए भाई आकर्षण उपल जो संसार में जाने जाते हैं अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, और आप सब पत्रकार जो हैं उनके साथी, उनका सहारा बन करके आए हैं, उनको समर्थन देने के लिए हम भी उनके साथ में खड़े हैं। मैं सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि इस नाजायज़ काम में जो भी लापरवाही बरती गई है उसको निष्पक्षता से देखते हुए भाई आकर्षण उपल को रिहा करने का काम करें। धन्यवाद। पत्रकारों पर निरंतर अत्याचार हो रहा है, तानाशाह तरीके से झूठे मुकदमे दर्ज करके। खट्टर को चेतावनी है इन हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो समस्या दिखाते हैं। ये जो तहसीलदार है करनाल की, ये दुष्यंत की रिश्तेदार है, उसको वहाँ पैसे पहुँचाती है। कल भी दुष्यंत ने हमारे को पता लगा है प्रशासन पर दबाव बनाया, इसीलिए झूठी धाराओं में भाई को आकर्षण उपल को गिरफ्तार किया गया, तो बड़ा ही नाजायज तरीका है। और जब तक उसको रिहा नहीं करते, 36 बरादरी के लोग, सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, किसान संगठन, मजदूर संगठन पत्रकारों के साथ खड़े हैं। जब तक उसको रिहा नहीं करते तब तक ये धरना निरंतर चलता रहेगा। और चेतावनी है इस तानाशाह सरकार को, जिस तरह से मोदी सारे देश में इस तरह की हरकत कर रहा है, उसी नीति पे खट्टर चल रहा है, तो इनको चेतावनी है जल्द से जल्द अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना जनता सड़कों पे आने में देर नहीं लगाएगी और इनका तख्ता पलट कर देगी। तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, अपने पत्रकार भाई जो लोगों की दिन रात समस्या दिखाते हैं, गरीबों की, पिछड़ों की आवाज़ बनते हैं, उनका साथ देने की जरूरत है। जो कल देखने में मिला है, ये वास्तव में एक तरह से प्रशासन के द्वारा धक्काशाही है। और प्रेस की आवाज़ जो कि जनता की आवाज़ को उठाते हैं, आज चौथा स्तंभ यदि कोई माने जाता है न्यायपालिका के बाद, तो प्रेस मानी जाती है, जो जनता की आवाज़ को उठाती है और जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ती है। हम इस साफ कहते हैं कि जनता की यदि आवाज़, प्रशासन ने यदि जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश करी, ये एक तरह से प्रेस के ऊपर हमला है। और प्रेस के ऊपर हमला हमारे लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र की जो आज़ादी का हमारे को अधिकार दे रखा है, वो बहुत दुखदाई है। पूरे विश्व के अंदर कहीं भी प्रेस को कहीं भी किसी भी सूचना के देने से रुके नहीं जाता। और ये अधिकार पूरे विश्व के अंदर प्रेस ही है जो कि जनता के बीच में जनता की आवाज़ को लड़ती है, जनता की आवाज़ को उठाती है। आज चाहे SHO हो या तहसीलदार हो या DC हो, SP हो, तो किया है। और प्रशासन ने प्रेस के ऊपर जो हमला किया है उसके हम निंदा करते हैं और इस पे एक निष्पक्ष जांच करी जाए, जिससे कि प्रेस की आज़ादी ना छीनी जाए। देखिए, लोकतंत्र की तो हत्या हो चुकी है बिल्कुल ही। 10 लाख लोग जो आकर्षण उपल ने जो कल कवरिंग की है परसों, 10 लाख लोग देख रहे थे। ऐसी इन्होंने क्या हरकत करी है जो उनके ऊपर इतनी गंभीर धाराएं लगा दी गई जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस हैं। लोकतंत्र की तो हत्या होगी ना। एक पत्रकार ही है जो रात को ना आंधी देखता है ना तूफान देखता है। अगर कहीं कोई सड़क पे मरा हुआ है, कहीं कोई क्राइम हो रहा था, सबसे पहले उठकर वही दुनिया को दिखाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर उसके साथ ऐसे काम होंगे तो नॉर्मल आदमी की तो औकात ही है। मतलब कानून व्यवस्था तो पंगु हो चुकी है। ये करनाल शहर हमारा CM सिटी है जो भ्रष्टाचार का हब बन चुका है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैल रहा है। मतलब CM साहब इतने अहंकार में हैं, मतलब वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो आने वाला इलेक्शन 2024 का कि मीडिया को दबाया जाए।
अगर आज आकर्षण उपल के साथ हुआ तो कल को आपके साथ भी, हमारे साथ भी होगा, किसी और बैंड के साथ भी होगा। अगर आज आवाज़ ना उठाई तभी आज लाखों लोग, अगर आकर्षण उपल ईमानदार हैं तभी लाखों लोग आज उनके हक में खड़े हैं, सभी पत्रकार खड़े हैं। तो मैं यही कहूँगा सीएम साहब से, आप घमंड छोड़ के एक जो पत्रकार है, जो गरीबों की आवाज़ उठाता है, जो इंसानियत की आवाज़ उठाता है, जो जनहित की आवाज़ उठाता है, उसको रिहा किया जाए, उसके सारा पर्चा उसका रद्द किया जाए। जिस तरह से कार्रवाई हुई है, बहुत ही गलत ये कदम उठाया गया है प्रशासन की तरफ से कि एक जनता की आवाज़ को उठाने का काम करती है पत्रकार लोग भाई हमेशा जनता की आवाज़ के लिए खड़े होते हैं। दिन रात जब भी कोई पब्लिक जो कोई समस्या के लिए आप लोग सबसे पहले पहुंचते हो, तो ये लोकतंत्र की हत्या का काम, एक नया काम किया गया है। वैसे तो हत्या हो ही रही है, एक नया काम कल देखने को मिला है। करनाल की जनता के, करनाल की लोगों की आवाज़ को बंद करने का काम किया गया है। यहाँ पे था भी क्या, और एक मतलब जो लोग यहाँ पे एक रश लगा हुआ था, तो उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये काम नहीं कर रही मैडम, तो उसके ऊपर ये धारा ऑफेंस लगाने गलत है, बहुत गलत काम। वो आम आदमी पार्टी आज हमारे करनाल के बहुत ही जुझारू पत्रकार आकर्षण उपल जी को ये सरकार ने जिस प्रकार से जो है ना बिना कोई नोटिस दिए उनको गिरफ्तार किया है, हम आम आदमी पार्टी की तरफ से उसकी घोर निंदा करते हैं। और ये जो है हमारे मीडिया कर्मी के जो है ना हमारे चौथे स्तंभ पर हमला है। और हमारे करनाल के अंदर पहले भी NDRI के अंदर हमारे कमल मिड्डा जी हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला कराया गया था, मैं तो कहूँगा ये बीजेपी ने ही कराया था, क्योंकि भी जिन्होंने हमला किया था वो बीजेपी कार्यकर्ता थे। और जो है ना वो उसकी भी अभी तक जो है ना किसी प्रकार से वो जो कोई जांच नहीं हुई इस बारे में, और उनको कोई न्याय नहीं मिला। और उसी कड़ी में देखिए आज हमारे आकर्षण उपल जी को किस प्रकार से जो है ना बिना शामिल तफ्तीश किए, कोई घर वालों को सूचना दिए, उनको जो है ना एक छोटी सी बात के ऊपर जो है ना उनको गिरफ्तार कर लेना मीडिया का जो है ना गला घोटने वाली बात है। आम आदमी पार्टी इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है और आकर्षण उपल जी के परिवार के साथ तन मन धन से खड़ी है। साथियों, करनाल के लघु सचिवालय से ये खबर आप देख पा रहे हैं, जहां पर काफ़ी संख्या में राजनीतिक दलों के, सामाजिक संगठनों के और धार्मिक लोगों के साथ साथ प्रदेश भर का मीडिया यहां पर पहुंचा हुआ है। कारण ये है कि पत्रकार आकर्षण उपल को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, उससे लोगों में, शहरवासियों में रोष की स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लघु सचिवालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। करनाल में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर भारी गर्मी के बावजूद भी यहाँ पर डटे हुए हैं और आकर्षण उपल की रिहाई की मांग यहाँ पर लोगों की तरफ से की जा रही है। आपको पता है कि किस तरह से कल एक खबर जो है आकर्षण उपल की तरफ से दिखाई जाती है कि किस तरह से व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, तहसील में किस तरह से लोग धक्के खा रहे हैं, उसको देखते हुए आकर्षण उपल की तरफ से एक खबर दिखाई जाती है, जिसके पश्चात उन पर मुकदमा दायर किया जाता है। मुकदमा दायर करने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तार करने के पश्चात शहर के लोग सिविल लाइन थाना पहुंचते हैं और सिविल लाइन थाने के पश्चात लोग जो है ठंडी सड़क पर जो करनाल के SP का कार्यालय है, आवास है, वहां पर पहुंचते हैं और जाम लगा देते हैं रात को ही। उसके पश्चात शहरवासी सुबह से ही यहां पर डटे हुए हैं और SP करनाल को एक ज्ञापन जो है वो दिया गया है और मांग की गई है जल्द ही जो आकर्षण उपल को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए, ऐसी मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश है इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूँ बिशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।